गुड इवनिंग क्लास। चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था, तो हम लोग अब सीजी बोर्ड के और सीजी बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना, और उसका प्रश्नावली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, चाहे आत्मानंद वाले हो स्वामी आत्मानंद वाले बच्चे बराबर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज नंबर 8.2। मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया था। 8.2 ये नहीं आ रहा है, ये आया 8.2 आ गया इधर, यहाँ तो इधर आ रहा है पूरा। अच्छा ये नीचे चलो 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है आपका? सबसे टफ वाला बता रहा हूं। कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 10। कितना है? अंडर रूट 10। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री को हमको फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है। जैसे एक निकाल लिए तो साइन कॉस टेन कॉट सेक सबको निकालना है। ठीक, बात नहीं करोगे, देखो ध्यान से। पहले क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल बना लिए। ये कितने का हो गया? एंगल, ये हो गया हमारा 90। ये हो गया एंगल ए। क्या हो गया? एंगल ए। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है जी? कॉसेक बराबर क्या होता है? बोलिए। कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। पक्का ये होता है। क्या होता है ये? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ले आओ जिसको, अले 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 देखो अब क्या होता है हाइपोटेनियस। इसमें देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब कुछ नहीं दिया तो इसके नीचे क्या मान लेना है? 1। क्या ले लोगे? 1। क्या ले लोगे इसको? 1। तो अंडर रूट 10 किसकी वैल्यू हो जाएगा? कर्ण का, यानी हाइपोटेनियस का। ठीक है, 1 किसका वैल्यू हो जाएगा? लंब का। ठीक है, हमेशा कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। ठीक, अब हमको आधार निकालो पहले, तभी तो बाकी चीज निकालोगे। तो आधार निकालने के लिए क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो इसमें क्या होता है जी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लगाइए, कर्ण का वर्ग कितना है? अंडर रूट दिस। ठीक है, लंब का वर्ग 1 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आधार का निकालना है तो आधार को एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट हटेगा तो 10। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। और इधर क्या बचेगा जी? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो आधार बराबर आ रहा है कैमरा में, ये वाला आ रहा है, यही लाइन बस आ रहा है ना। आधार यानी इंग्लिश में बोलते हैं हमारा क्या? बेस। तो बेस कितना निकल जाएगा? अंडर रूट 9। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो, और इधर कितना आ जाएगा? 3। मतलब बेस की वैल्यू कितना आ जाएगा जी? कितना आ गया? 3। एकदम इजी है। ठीक है, बेस की वैल्यू कितना आ जाएगा? चलिए अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे देखिए, अब डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है जी? लंब बटे, क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर में कौन है? 1 अपॉन कर्ण में कौन है? अंडर रूट 10। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आ गया। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए यानी आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना है? बेस का वैल्यू कितना है? बेस का वैल्यू 3। कर्ण का वैल्यू कितना? अंडर रूट 10। साइन कॉस 10 ए।
क्या हो जाएगा 10a। 10a का क्या होता है जी, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। देखिए लंब कौन है, एक, ये कितना है एक, और आधार कितना है 3, एकदम इजी है। साइन कॉस 10 कॉट, क्या निकालना है कॉट ए। कॉट ए निकालिए, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार मतलब बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 3/1, मतलब क्या आ जाएगा 3। ठीक है। साइन कॉस 10 कॉट, अब इधर क्या आ जाएगा सेक। सेक ए बराबर क्या होता है जी, सेक बराबर होता है क्या, कर्ण बटे, कर्ण बटे क्या होता है आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कर्ण क्या है √10 और बेस कितना है 3। आंसर कितना है मिलाओ, आ गया। डन, आ गया ना। लेकिन ऑन कैमरा हम बनाए आपके प्रश्नावली को, ठीक है। अगले साल सबसे ज्यादा बच्चे जोड़ने की कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा होता है पढ़ाई हमारे है, बताओ सही मायने में मैथ्स। उसको आप लोग स्कूल के सामने ना ऊपर लगवाऊंगा, उसको रखा हूं इसलिए। आप लोग ना बात ज्यादा करते हो, कई कई क्वेश्चन ऐसे निकाल दूंगा मैं, गदगद गदगद हो जल्दी जाएगा। आप लोग आपस में बहुत बात करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिटा दें। उसको बाद में देख के लिखना ना, इसको आप लोग अपने से बनाना। चलो सब इसको अपने से बनाना, मैं एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान दो। मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए फट से। कॉट 21/20 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कॉट, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा इसमें, कॉट कितना दिया 21 क्या दिया क्वेश्चन 21/20, 21/20 क्या निकालना है जी, साइन, हाँ साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान याद करना। 1 मिनट में लगेगा, देखना फट से बन जाएगा। पहले क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। इसको बना दीजिए एंगल, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना दिया हुआ है 21, लंब का मान कितना दिया हुआ है, यहां तक डन। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमको तो हाइपोटेनियस ही निकालना है। इसका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। चलो बताया जी, 20 गुणित 20 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ तेरे पूरा 21 गुणित 21 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पक्का,
21 एकम 21 एकम 21 है ना, 21 दूनी 2 4 4 4, कितना बोला है अभी, कितना आ गया, कितना आ गया 400। एक बार और करके देखो सही है कि नहीं, सही है ना। 21 एकम 21, एक हासिल आया 2, 21 दूनी 42, 42 में 2 जुड़ेगा तो 44, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 148, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841। अब आपको सोचना है 841 किसका वर्गमूल है जी, जल्दी बताओ। 841 किसको गुणा करने से आएगा, दो संख्या को। पहले ये बता इसको, बाद में साइड प्लीज। 841 किसको गुणा करने से आ जाएगा, 20 में देखो 20 को 2 बार गुणा कर रहे कितना आ रहा है, देखो 4। 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625। अब रेंज समझ में आना चाहिए आपको। 25 25 इंटू 25 करोगे तो कितना आ रहा है, 25 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो 28 इंटू 28 करो तो, जल्दी करो तभी तो बनेगा क्वेश्चन। हम ही करके दिखाएं, देखो ये कितना हो जाएगा, तुम लोग इसका करो, मैं 29 का करता हूं। 29 में कितना आ रहा है देख रहा हूं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 8 दूनी 16 और 2 61, यानी ये और 26 और 29 दूनी 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, हासिल आया 1 और ये 5, ठीक है। 6 दूनी 12, 13 14 का 4, हासिल आया 1 और 5 6 7 8। 29 में आ रहे हैं, तुम लोग को कितना आ रहे हैं, 29 को 2 बार गुणा करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 840 आ रहा है। तो h की वैल्यू कितना आ गया 29, इसके वैल्यू कितना आ जाएगा 29, ठीक है। ठीक है चलो अब सब मिल गया। साइन थीटा बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे, क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब की वैल्यू कितना है 20, कर्ण की वैल्यू कितना है 29। आंसर मिलाते जाइए लगे हाथ। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितना है 21, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना है 29। आ रहा ठीक आंसर, ठीक है आंसर। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कौन है 20 और बेस कितना है 21। साइन कॉट तो निकल गया है, साइन कॉस कॉट निकल गया है, क्या निकालोगे सेक थीटा। सेक थीटा में क्या आ जाएगा डायरेक्ट, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी इसी का उल्टा 29 बटे 21। कॉसिक किसका उल्टा होता है साइन का, यानी कितना आ जाएगा 29 अपॉन 20।
मिलाओ, आंसर है कि नहीं आया? आंसर आ गया? अरे हम लोग को ये थोड़ी निकालना है, ये भी निकाल ले कोई बात नहीं, ठीक किए। हमको तो निकालना है क्या, ये इस पे वैल्यू रखना है, ये निकाले, ठीक किए। साइन थीटा इंटू क्या करना है, कॉस थीटा। चलो साइन थीटा की वैल्यू रखो, कितना आ रहा है 20/29। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 21/29। ठीक है, यही लाना है ना। चलो ऊपर ऊपर का गुना कर दी, नीचे का नीचे से गुना कर दीजिए। हाँ 21 दूनी 42 है ना, और 29 को 2 बार गुणा करो तो कितना हो जाएगा 841। आंसर कितना है? खत्म कहानी। चलो और कौन सा क्वेश्चन बनाऊं मैं? सब बन जाएगा, बाकी एकदम इजी है। अब कौन सा बनाऊं लास्ट? चौथा बताऊं? इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा। चौथा क्या दिया है, सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ बोलो? क्या दिया है 5/3, 5/3। किसका वैल्यू निकालना है हमको? क्या निकालना है? ये है ना, इसको फाइंड आउट करना है। देखो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा। एक और पेन था यहाँ पास, देखिए भाई इधर फटले बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए पहले क्या करेंगे अपन, ट्रायंगल बनाइए। इसको ले लीजिए क्या, थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। नीचे क्या हो जाएगा, बेस। कर्ण लंब आधार। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग फार्मूला अच्छे से याद करो, नहीं भैया पगला जाओगे। बता रहा हूं, दिन दूर नहीं है। पूछूं ऐसे कैमरा घुमा पूछूं? चलो ध्यान दो इधर। कर्ण बटे, कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 3। देखो फट से बन जाएगा। त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए, बी और सी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, प्लस बेस का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इधर रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9। इधर कितना जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, और ये इधर आएगा तो -9। 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा जी 16, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी करोगे तो क्या हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया 4। ठीक, अब क्या क्या यूज हुआ है? पहली बात तो एक तो हुआ है हमारा साइन थीटा, एक हुआ है हमारा टेन थीटा। दोनों की वैल्यू निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे यानी 4/5। क्या होता है, 4/5, 4/5, 4/5। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। चलो फट से रख दो इसमें आप, tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए पलक झपकते क्वेश्चन बन जाएगा। tan का वैल्यू कितना है 4/3 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 4/5। यहां तक क्लियर है। ये tan थीटा का मान है और वो साइन थीटा का मान है। अपॉन करिए 1 प्लस tan थीटा का मान कितना है जी 4/3 इंटू 4/5, यही है। चलो इसको खुदा खादी कीजिए, क्या हो जाएगा ये 5 दिया 5 चौक 5 दिया बड़ा वाला बटे ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऊपर ऊपर 4 चौक 16 5 दिया। यहां तक ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं, इधर दिखाई दे रहा है ना, देखिए 20 में 15 घटाइए क्या बचेगा, नीचे में क्या बचा है 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 गुना इधर करो तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 16/15। ठीक है, प्लस है ना यहाँ पास, बिल्कुल प्लस है, वहां पर माइनस है। वेरी गुड। चलिए ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा 3। क्या हो गया, तुम लोग काहे सर सर कर रहे हो, उसका क्या बताना, जिसको होगा ना होना होगा आएगा, उसमें क्या है। आप लोग अपना कंसंट्रेशन करो ना। चलो इधर, जब वीडियो लेक्चर बन रहा है इधर ध्यान दो। ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 15/31। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ये कितना हो जाएगा 5/31 आया होगा, देखो आंसर। कितना आया है 8/31 आया है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है, इसमें कंटिन्यूअस रखो तो दिमाग लगता है। और 3 चौक 12 हो यार, मैं बता रहा हूं ना, तुम डिस्ट्रैक्शन मत किया करो, गड़बड़ा के नहीं दे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठा करो, बोल रहा हूं इसीलिए। ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 चौक 20 माइनस 4 दिया बटे 1 प्लस 4 चौक 16 5 दिया 15। यहां तक ठीक है। ये घटेगा कितना हो जाएगा, बट घटाओ इसको, कितना हो जाएगा 8। इधर क्या बचेगा 15। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 16/15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 31/15। ठीक है, 8/15 गुणित, जब ये भाग वाला रहता है तो सबसे नीचे वाला कहां जाता है ऊपर में, तो 15 क्या हो जाएगा 31। 15 एकम 15 एकम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8/31 आंसर। ठीक है, डन यहां तक। यहां वाले बच्चे को ना मैं देख रहा हूं पढ़ने का
तरीका ही मालूम नहीं है, सबसे बड़ी चीज। तो आप अपने आप से मतलब रखिए ना, अपने आप से मतलब रखो। वो बगल वाला कुछ भी करो, उसे क्या लेना देना। इस लाइन को समझ जाओगे ना तो सरकारी नौकरी मिलना एकदम तय है, बता रहा हूं मैं। समझ आ रहा है क्या हो गया? समझ आ रहा है? कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? हम लोग के समय में इतना अच्छा सब कुछ पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला था, फट फिट करने ये सब बताने वाला। स्मार्ट स्टडी हो गई, स्मार्ट पढ़ाई हो गई, हर चीज। क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दे रहे हैं बच्चे आजकल। ऐसे फास्ट बनो, समझे? दिमाग में ही कैलकुलेशन कर डालो, ऐसा जमाना आ गया है। अब हम आपको सिखाना भी चाह रहे हैं तो भी आप लोग दुनिया भर के में फंसे हुए, इधर उधर इधर उधर। चलिए इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन किसको बताऊं, जल्दी बोलो। बना लोगे क्या बाकी? कौन सा वाला? सिक्स नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज में सी समकोण है, क्या है? सी को है समकोण बोल रहे हैं, ठीक है। और 10 इतना दिया हुआ है तो इसमें फार्मूला में रख के वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए एकदम थोड़ा ये लंबा जाएगा, इसको देखते हैं। आपको ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? ABC। एंगल सी कितना दिया हुआ है? 90। क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये बोल रहे हैं 10A इज इक्वल टू 1/√3। क्या फाइंड आउट करना है हमको? साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A, ठीक है। साइन B कॉस A, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना है। क्वेश्चन इसमें आपको यह समझना है कि एंगल का खेल है जी। देखिए ध्यान से, पहले ट्रायंगल बनाओ। ये अपन ट्रायंगल बना लिए, आया ना? ठीक। इस ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं? ये जो C है वो कितने का है? 90 का है। कितना है? 90 है। तो ये एक तो B हो जाएगा, है ना, और एक क्या हो जाएगा? A, B और C, ठीक है। ABC, ABC। यहां तक क्लियर है? अब 10 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10A की वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। कितना दिया है? 1/√3। एंगल A क्या दिया हुआ है? एंगल A। एंगल A के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। सही कर रहे हैं ना? तो 10A इसका क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा हमारा? बेस कितना हो जाएगा? √3। कितना हो जाएगा? √3। डन। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3, तो h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, 4 का √। ये कितना आ जाएगा? h के वैल्यू 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। डन है यहां तक? इसके बाद आता है हमको क्या निकालना है? साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A। क्या निकालना है? साइन A कॉस B का फॉर्मूला।
साइन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए, साइन ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2। कॉस बी, कॉस बी, बी एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये क्या हो जाएगा इनटू आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। ये एंगल भी है ना जी, बी के सामने क्या हो जाएगा लंब, तो हमको कॉस बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बी का, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, लगा दीजिए प्लस साइन बी, साइन बी ये वाला लंब है, लंब की वैल्यू कितना है जी √3, बी एंगल देखना लंब बटे कर्ण, वेरी गुड यहां तक ठीक है, इनटू कॉस ए, कॉस ए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3 और 3 का गुणा करूंगा तो √3 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, और ये 4, एलसीएम लोगे तो 4 और 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 4/4, एक आया होगा आंसर। आ गया, चलो खुशी मनाओ तुम लोग।